आप सभी का स्वागत है। क्या इंग्लिश आनी ज़रूरी है वीज़ा के लिए, या इंग्लिश ना आने की वजह से क्या वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं? अभी थोड़े दिन पहले हिंदी में किस तरीके से इमिग्रेशन पार किया जाता है, ऐसा एक वीडियो अपलोड हुआ था इस चैनल पे। वो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी कि कोई भी विदाउट इंग्लिश, सिर्फ हिंदी, बेसिक हिंदी से भी पूरी दुनिया के, विश्व में, वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी एयरपोर्ट की इमिग्रेशन को कैसे क्लियर कर सकता है। तो उसके बाद हमने कुछ कंसर्न्स रिसीव करे ईमेल्स पे, जिसपे कुछ ईमेल्स पे हमें ऐसे क्वेश्चंस मिले कि हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक होनी ज़रूरी है। उसमें हमारे व्यूअर ने लिखा था कि भाई हमें लगता है, हमें बताया गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि हम तो बहुत पैसा लगा चुके हैं, जिसको भी एडवांस दिया था उनकी डिटेल लिखी हुई थी, हमने तो इसको इतना एडवांस दे दिया है, बाद में हमें XYZ सोर्सेज से पता लगा है कि आपको तो इंग्लिश नहीं आती, आपको वीज़ा कैसे मिलेगा? ये तो आपका नुकसान हो गया, हमारे साथ चीटिंग हो गया, हम पुलिस केस करें, क्या करें? तो हमें लगा कि सिर्फ उनको आंसर देने की जगह क्यों ना एक इसको, उनको तो आंसर दिया ही, क्यों ना इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक भी किया जाए। अब इसका सीधा सा पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीज़ा एक कैटेगरी का तो होता नहीं, अलग अलग कैटेगरी का होता है। अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें पहले, तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो इंग्लिश बिल्कुल भी कतई मैंडेटरी नहीं है। आपको इंग्लिश ना आने की वजह से टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता कि जी मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो अगला आपको रिजेक्ट कर देगा। नो, टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट अपनी रीज़न से होता है, उसके अलग कारण होते हैं। लेकिन हिंदी आना या अंग्रेज़ी ना आने की वजह से टूरिस्ट वीज़ा तो कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। आई होप ये क्वेश्चन से ये आंसर क्लियर हो गया हो। ये मैं बात सिर्फ यूरोप की नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूँ। कल को आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, कल को आप वहाँ जाते हैं, या जापान, कोरिया जाते हैं, या फिर आप US कनाडा जाते हैं, UK जाते हैं, आयरलैंड जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई रूल रेगुलेशन बुक में नहीं है कि आपको हिंदी आती है या आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, या इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है वीज़ा के लिए। तो ये पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। सेकेंड, दूसरी कैटेगरीज पे आ जाते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए। अब काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे अलग अलग इंग्लिश स्टैंडर्ड को के स्कोर को देखा जाता है। टॉयफल है, आइल्ट्स है, उसमें बैंड मांगे जाए, उनके स्कोर को बैंड में कैटेगराइज किया जाता है। 5.5, 6, 6.5, 7 जो भी है, यानी जितने अच्छे बैंड्स हैं उतनी आपकी जो स्किल है इंग्लिश की वो अलग अलग 4 डिविजन्स में इस तरीके से नापी गई है, जिसमें बोलना, लिखना, सुनना, ये सब आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या वहाँ पर इंग्लिश आनी ज़रूरी है, तो ये आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट तो नेचुरली आपको बोल ही रही है कि इंग्लिश आनी चाहिए, तभी वीज़ा मिलेगा। ओके, तो ये है अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। ये कैटेगरी स्टडी वीज़ा की होती हैं अगर आप स्टडी पर्पस से जा रहे हैं तो। बट अभी भी काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे यूरोप के देश हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश आना मैंडेटरी हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। वर्ल्ड के भी अलग अलग देश हैं जहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी दुनिया भर के काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पर आप स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आपके दूसरे क्वेश्चन का आई होप आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स वर्क वीज़ा को लेके भी होंगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इसकी बहुत डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो स्टार फिशर के चैनल पे अपलोड होएगी। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपका ज़्यादा समय ना लेकर के, कि वर्क वीज़ा पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में जा रहे हो, कौन सी प्रोफाइल आपकी अप्रूव हुई है, क्या आपकी जॉब है, कौन से देश में आप जा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पर बात करें, लेट्स से हम हंगरी की बात करते हैं। हमने बात यहाँ पे हंगरी की करी कि हमें हंगरी का वर्क वीज़ा मिला है, वो भी किसी एग्रीकल्चरल फील्ड को लेके। तो क्या वहाँ पे इंग्लिश ज़रूरी है? कतई नहीं। क्या इंग्लिश ना आने की वजह से वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा? सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से वो वीज़ा रिजेक्ट होगा, ऐसा रीज़न नहीं हो सकता। कोई और रीज़न से हो वो अलग बात है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट अगेन, आप किसी भी देश में जाते हैं, वहाँ की लोकल कस्टम, वहाँ की लोकल लैंग्वेज का थोड़ा बहुत ज्ञान होना हमेशा आपके एडवांटेज में आता है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज के बारे में पता है, आपको उनके कल्चर के बारे में, कस्टम के बारे में पता है, आप उनसे अच्छे से कन्वर्स कर पा रहे हो, ऐसा काउंसलर को समझ में आता है, तो वो कन्विंस होता है, उसे वीज़ा देने में हिचकिचाहट नहीं होती कि हमारे देश में ये इतने लंबे टाइम तक रहेगा। अब इतने लंबे टाइम तक अगर इसे हमारे देश की भाषा नहीं आएगी तो ये कैसे अपना गुजारा करेगा। उस केस में
वहाँ की लैंग्वेज का आना एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है, राइट? तो इसीलिए टूरिस्ट वीज़ा में इतना स्टे नहीं होता, थोड़ा सा ही स्टे दिखाया जाता है, ज़्यादा महीने 2 महीने का दिखा देंगे, तो कम से कम 3-4 दिन का दिखा देंगे। तो यानी 3-4 दिन से लेके महीने 2 महीने तक के स्टे पे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने मैंडेटरी किया हो एज ऑफ नाउ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हम आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं देंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही मैंने आपके आज का ये समय लिया है। उसके अलावा अगर आप कहीं भी किसी भी दुनिया भर में किसी भी देश में वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस चैनल पे सारी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। आप खुद अपने आप घर बैठे किसी भी देश का कैसे वीज़ा लगा सकते हैं, यह सब इस चैनल पर बताया गया है। इसके अलावा अगर आपको हमारी कभी ज़रूरत पड़े वीज़ा लगाने में तो डेफिनेटली वी आर एट योर डिस्पोजल। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।